हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो है 10th क्लास की जो बुक है इंग्लिश की फर्स्ट वाली, उसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसके हम छोटे छोटे प्रश्न करेंगे। जो पहला वाला पार्ट है फर्स्ट राइट वाला, उसके हम छोटे छोटे प्रश्न करेंगे ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, आपको अच्छे से याद और आपको बड़े अच्छे नंबर मिलें। तो इससे पहले जो हम आपकी बात कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे अच्छे वीडियो जो आपको मिलते रहें। ये छोटे प्रश्न बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बड़े बड़े प्रश्न याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। एक्चुअल में हो भी नहीं पाती, इसके साथ साथ ये कि हम पाठ को समझ भी नहीं पाते। छोटे प्रश्न के हम पाठ को अच्छे समझ भी जाएंगे और हमको याद भी हो जाएगा। जब ये हो जाएंगे तो फिर हम सब बड़े प्रश्न भी हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बिल्कुल छोटे छोटे से प्रश्न हैं, मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। पहला वाला प्रश्न है, हु वाज अलोन। एक जरूर आपसे ये है भाई, आप इसको प्रश्न करने से पहले एक बार पाठ जरूर पढ़ लें, तो उससे क्या होगा, आपका कोरिलेशन से बैठ जाएगा। पहला वाला प्रश्न इसमें हु वाज अलोन, अकेला कौन था। यंग, इसका उत्तर है द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लैज। यंग सीगल जो था वह अकेला था। कहाँ था वो? अपनी लैज में, अपनी लेज में। तो यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लैज। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम, वाई डिड ही नॉट फ्लाई अवे विद द हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। वाई डिड ही, यहाँ पर यंग सीगल के लिए ही आया है, और ये जो है अपने भाई बहनों के साथ क्यों नहीं उड़ा, अकेला ही क्यों रह गया। तो ही डिड नॉट फ्लाई अवे विद दैम बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। एक्चुअली में वो उड़ने से डरता था, उसको डर लगता था, इसलिए जो है ही डिड नॉट फ्लाई। ये चुने पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, उसमें डिड नॉट का यूज हुआ है, फ्लाई इसकी फर्स्ट फॉर्म आती है जैसा कि आप जानते होंगे। तो ही डिड नॉट फ्लाई अवे विद दैम, वो उनके साथ नहीं उड़ा क्योंकि जो है वह उड़ने से डरता था। तीसरा प्रश्न है, वाट वाज स्ट्रेच्ड डाउन बिनेथ। नीचे क्या फैला हुआ था। तो द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी, समुद्र जो महासागर था उसका विशाल विस्तृत जो क्षेत्र था, वाज स्ट्रेच्ड डाउन बिनेथ, वह नीचे पसरा पड़ा था या नीचे फैला हुआ था। विशाल सागर जो है नीचे फैला हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, वेयर डिड द यंग सीगल हाइड हिज अदर लेग। यंग सीगल ने जो है उसने अपनी दूसरा जो पैर या दूसरी जो टांग थी वो कहाँ छुपा रखी थी। ही हाइड हिज अदर लेग अंडर हिज विंग्स। ही हाइड, उसने जो है अपनी दूसरा जो पैर या जो टांग थी वो अपनी पंखों के पीछे छुपा रखी थी। अगला प्रश्न देखिए, व्हेन डिड द यंग सीगल बिकम अफ्रेड। यंग सीगल जो है बिकम अफ्रेड, वह कब भयभीत हो गया। व्हेन द यंग सीगल हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकम अफ्रेड। जब यंग सीगल जो है वह अपनी जो लेज, जो भी अपनी क्वार्टर वगैरह थी, उससे बाहर आया, रन फॉरवर्ड आगे दौड़ा, टू ब्रिंक ऑफ द लेज, जब वह बाहर की ओर दौड़ा, और अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकम अफ्रेड, जैसे ही उसने उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए तो तब वह अचानक डर गया। आगे जो देखो उसके बाद में, वाई वाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ। यंग सीगल जो है किस बात से भयभीत था। द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बिनेथ। नीचे जो विशाल विस्तृत सागर जो समुद्र फैला हुआ था उससे जो है वो डरा हुआ था। उसको लगता था कि उसके पंख जो उसका साथ नहीं देंगे और वो गिर के उसमें समुद्र में गिर जाएगा, तो इस बात से वो डरा हुआ था। अगला प्रश्न, डॉट, हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम हु थिंक सो। ऐसा कौन सोचता था कि भाई उसके पंख जो उसका साथ नहीं देंगे वो उड़ नहीं पाएगा, ऐसा कौन सोचता था। तो द यंग सीगल थिंक्स सो। यंग सीगल जो था ऐसा सोचा करता था, बिकॉज ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, इसलिए जो है वह उड़ने से डरा करता था। फॉर हाउ लॉन्ग हैड द यंग सीगल बीन अलोन ऑन हिज लेज। और हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय जो है हैड द यंग सीगल बीन अलोन ऑन हिज लेज, अपनी क्वार्टर अपनी लेज में जो है यंग सीगल कितने लंबे समय से अकेला ही बैठा हुआ था। तो द यंग सीगल हैड बीन अलोन ऑन हिज लेज फॉर 20 आवर्स। पिछले 24 घंटे जो हैं से वह यंग सीगल जो था अपनी क्वार्टर में अपनी लेज में अकेला ही बैठा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, हु वर रेजिंग ए प्राउड केकल एंड वाई। हु वर रेजिंग, कौन निकाल रहा था, ए प्राउड केकल एंड वाई, कौन जो है गर्व भरी आवाज़ निकाल रहा था और क्यों निकाल रहा था। द यंग सीगल्स पेरेंट्स, एक्चुअल में आवाज़ निकालने वाले उस यंग सीगल के माँ बाप थे। वर राइजिंग ए प्राउड केकल, और वह गर्व भरी आवाज़ निकाल रहे थे क्योंकि बिकॉज ऑफ मोटिवेटिंग देयर यंग वन। एक्चुअल में भी अपने जो छोटे बच्चे थे, उस यंग सीगल के अलावा जो दूसरे बच्चे थे, उनका मोटिवेट कर रहे थे, उनका उत्साह बढ़ा रहे थे, उनको उड़ने में और सहायता कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे।
उनको मोटिवेट कर रहे थे, तो इसलिए जो है वो गर्व भरी आवाज़ निकाल रहे थे। आगे देखेंगे उसके बाद हम जो है अगला वाला प्रश्न है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डच द सिंगल हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, वह यंग सीगल जो था उसके कितने भाई बहन थे। ही हैड 2 ब्रदर्स एंड ए सिस्टर, उसके 2 तो भाई थे और एक बहन थी। व्हाट वाज हिज फादर डूइंग, उसके पिता क्या कर रहे थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके पिता जो थे अपनी चोंच से जो है अपने पंखों को संवार रहे थे, मतलब उनको साफ कर रहे थे। हाउ डिड ही कीप कॉलिंग दैम, हाउ डिड ही कीप कॉलिंग देम, वह उनको कैसे पुकार रहा था। ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, वह उनको प्लेंटिवली बड़े ही आतर स्वर में या कातर स्वर में उनको पुकार रहा था। वाट डिड हिज मदर पिक्ड अप, उसकी माँ ने क्या उठाया। वाट हैड हिज मदर पिक्ड अप, उसकी माँ ने क्या उठाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, एक्चुअल में उसकी माँ ने जो है उसको देख करके एक मछली का पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा उठाया। वाट डिड द यंग सीगल्स पेरेंट्स टीच हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वाट डिड द यंग सीगल पेरेंट्स, उस छोटे सीगल के माता पिता जो थे वो उसके भाई बहनों को क्या सिखा रहे थे। द यंग सीगल्स पेरेंट्स टॉट हिज ब्रदर एंड सिस्टर हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, उसके माता पिता यंग सीगल के जो हैं, यंग सीगल के भाई बहनों को सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स, कि किस प्रकार से लहरों पर तैरा जाता है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए गोता किस प्रकार से या किस प्रकार से डुबकी लगाई जाती हैं उस मछली को पकड़ने के लिए। तो ये बात जो है उसके माता पिता उसके भाई बहन को सिखा रहे थे। हु वाज लुकिंग एट द यंग सीगल, हु वाज लुकिंग एट द यंग सीगल, यंग सीगल की ओर कौन देख रहा था। तो यंग सीगल्स मदर वाज लुकिंग एट हिम, यंग सीगल की जो माँ थी वो उसकी ओर देख रही थी। वाट मैडन द यंग सीगल, यंग सीगल को जो है क्या चीज़ पागल सी बना रही थी। एक्चुअल में जो साइट ऑफ द फूड, जो भोजन का दृश्य था, मतलब मछली जो है उसको देख करके जो है वो बिल्कुल, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से भूखा था, इसलिए द साइट ऑफ द फूड मैडन द यंग सीगल, मछली का जो दृश्य था उसका खाने के लिए, तो वह बात जो थी उस यंग सीगल को बिल्कुल पागल सा बना रही थी। आइए हम आगे देखते हैं उसके बाद में अगला जो प्रश्न देखेंगे हम, हु मेक्स द साउंड गा गा गा, कौन जो है गा गा की स्वर या आवाज़ निकाल रहा था। या संग द यंग सीगल्स मदर मेक दिस साउंड, यंग सीगल की जो माँ थी वो इस प्रकार की आवाज़ निकाल रही थी। वाट डज द यंग सीगल कम्प्लीटली फॉरगेट, वह यंग सीगल जो था पूरी तरह से क्या भूल गया। द यंग सीगल कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड बीन नॉट बीन एबल टू फ्लाई, जब वह उड़ गया था, उड़ लिया तो पूरी तरह से भूल गया। द यंग सीगल कम्प्लीटली फॉरगेट्स दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू फ्लाई, कि वह तो उड़ने के योग्य नहीं था, ऐसा तो बिल्कुल भूल ही गया, बड़े आराम से जो है वो आसमान में उड़ रहा था। फॉर वाट डिड द यंग सीगल कमांड हिमसेल्फ, वाट डिड किस बात के लिए जो है यंग सीगल कमेंट्स हिमसेल्फ, उसने अपने आप की सराहना करी, अपने आप की बढ़ाई करी उसने। यंग सीगल कमेंडेड हिमसेल्फ फॉर डाइविंग एंड सोरिंग एंड कर्विंग एंड श्रीकिंग श्रीली, यंग सीगल ने जो है हिमसेल्फ अपने आप की बढ़ाई करी किस लिए, उड़ने के लिए, गोता लगाने के लिए, वहाँ पर घूमने के लिए और आवाज़ निकालने के लिए जो है अपने आप की बढ़ाई करी, अपने आप की सराहना करी, भाई मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। हाउ वाज ही सोरिंग, वे किस प्रकार से जो है आसमान में उड़ रहा था। तो ही वाज सोरिंग ग्रेजुअली एंड डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, एक्चुअल में वो किस प्रकार से तैर रहा था, तो धीरे धीरे जो है ऊपर और नीचे की ओर वह आसमान में तैर रहा था, उड़ रहा था। व्हाट हैपेंड व्हेन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, जब उसने अपने पंखों को खोला, फड़फड़ाया, तो उसको कैसा लगा। व्हेन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स ही सोर्ड अपवार्ड्स, जैसे ही उसने अपने पंखों को खोला तो ही सोर्ड अपवार्ड्स, तो वह ऊपर की ओर उड़ने लगा। हुज विंग्स वर मेकिंग ए लाउड नॉइस, किसके पंखों से जोर की जो आवाज़ निकली। हिज मदर्स विंग्स वर मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके माँ की जो पंख थे उससे बहुत तेज आवाज़ निकल रही थी। वेयर हैड हिज फैमिली लैंडेड, उसकी वेयर फैमिली लैंडेड, उसकी परिवार जो पूरा कहाँ उतरा हुआ था। तो हिज फैमिली हैड लैंडेड ऑन द वास्ट ग्रीन सी, उसका पूरा परिवार जो था विशाल का जो समुद्र था उसकी सतह पर ठहरा हुआ था, वहाँ पर सब उतरे हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, वाई कुडंट द यंग सीगल राइज अबव द सी वाटर, वाई कुडंट, क्यों जो है यंग सीगल राइज अबव द सी वाटर, यंग सीगल जो है समुद्र का पानी था उससे ऊपर क्यों नहीं उड़ पाया। बिकॉज ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, क्योंकि वह यंग सीगल जो था काफ़ी 24 घंटे से भूखा था, तो भूख और थकान के कारण जो है, बिकॉज ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर,
भूख के मारे वह थका हुआ और कमज़ोर था, इसलिए जो है इसलिए वह समुद्र के ऊपर उड़ नहीं पाया बाद में। लास्ट प्रश्न देखेंगे हम, हाउ डिड द फैमिली कॉन्ग्रेचुलेट हिम हैविंग मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। किस प्रकार से जो है उसकी पहली उड़ान के ऊपर, यंग सीगल की जो पहली उड़ान थी उसके ऊपर उसका परिवार किस प्रकार से उसको बधाई या उसको दे रहा था। तो बाई ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश के टुकड़े, मतलब डॉग फिश को उसके मुंह में उसके लिए प्रस्तुत कर रहे थे खाने के लिए। ऐसा करके जो है फैमिली कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, इस प्रकार से परिवार जो है उसको बधाई दे रहा था। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।